चलिए साथियों नमस्कार। मैं अभी इस वक्त ईटानगर का डीसी ऑफिस में मौजूद हूँ, डीसी ऑफिस चंदन नगर में। और मेरे पीछे जो आप ये सैकड़ों बच्चों की भीड़ देख रहे होंगे, दरअसल ये बच्चे एक सिग्नेचर के लिए यहाँ पे पिछले कई दिनों से लगातार इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश में इस बार अभी 22 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला है। इस चीज़ को लेकर डिपार्टमेंट वहाँ में तैयारियों में लगा हुआ है, लेकिन बच्चों के सुनने वाला अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है। यहाँ में सैकड़ों की संख्या में बच्चे जो है मौजूद हैं और लगातार एक सिग्नेचर को लेकर ये लोग इंतजार कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार ये लोग चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई डिपार्टमेंट का इनका खबर नहीं ले रहा है। बच्चे हैं, कभी इनको बोला जाता है कि आप आईजी पार्क में जाओ सिग्नेचर के लिए, तो कभी बोला जाता है कि अभी एडीसी साहब मीटिंग में है, तो कभी बोला जाता है कि पीएम विजिट के लिए वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब तरह तरह की चीजें जो तरह तरह की बातचीत यहाँ पे हो रही है, लेकिन इनको या इनकी बात को कोई सुनने वाला अभी तक नहीं हो रहा है। और ये बच्चे हैं, इनको पता भी नहीं है कि कहाँ जाएं और किसके पास में जाएं। कभी बोला जा रहा है आईजी पार्क में जाओ। जैसे कि आपको पता है कि आईजी पार्क में अभी पीएम विजिट होने वाला है, तो सिक्योरिटी को लेकर वहाँ में काफी बड़ा तगड़ा प्रबंध किया गया है। वहाँ में ऐसे में अमूमन जो होता है मूवमेंट वो नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑफिशियल जिनका विजिट है वही लोग वहाँ पे जा सकते हैं, हर कोई विजिट नहीं कर पा रहा है। और ऐसे में अगर सैकड़ों की संख्या में बच्चे वहाँ पे जाएंगे, वो भी सेफ्टी मेजरमेंट को लेकर प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए वहाँ में जो है इन लोग को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। और बाहर में लोग कई घंटों से लगातार ये जर्नी में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि शायद एडीसी साहब या यहाँ पे जो सीओ या कोई भी आएंगे, एक बार अगर इनकी आवाज को सुन लेंगे, इनका सिग्नेचर कर देंगे इनकम सर्टिफिकेट को जो इनको बनाना है, जो इनको सबमिट करना है रिसेंटली में, क्योंकि आउटडेट होने के बाद में सबमिट करने से फायदा नहीं होगा, तो उसको कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। ये लोग लगातार अपना चीज को लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं, आराम से वेट कर रहे हैं कि शायद एडीसी साहब अभी बाहर में आएंगे या सीओ साहब अभी आएंगे, कोई भी आएगा XYZ, और इनके जो हक है, जो इनका आवाज है, उसको सुनेगा होगा। जिस चीज को लेके लोग बैठे हैं, साइन के लिए नॉर्मल बैठे हैं, वो साइन हो जाएगा। और वो साइन भी कोई कॉन्ट्रेक्टर का साइन नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए वो साइन में खड़े हो, जस्ट एक इनकम सर्टिफिकेट है या एक अपना डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आए लोग। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट मांगने आए हो और सैकड़ों की संख्या में आ गए कॉन्ट्रैक्टर की, उसके बाद में डीसी साहब वहां समझ नहीं पा रहे हो या कोई समझ नहीं पा रहा हो। तो ऐसे बच्चे, और सबसे बड़ा यहाँ में जो सिस्टम का हम दिखे हैं उसमें कैप्शन में लापरवाही कैसे हो रहा है कि आपको पता है कि यहाँ में 22 तारीख को प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, तो आप उस प्रकार की तैयारियां करके रखिए। अचानक अगर यहाँ का जो आपका सरकारी काम काज है उसमें बाधा ना पड़ने पाए, उसके लिए पर्याप्त ऑफिसर को भी यहाँ में रखना होता है। और ये काम कहीं ना कहीं डीसी का ही होता है, लेकिन डीसी ने इस चीज पे शायद ध्यान नहीं दिया। और अगर ध्यान दिया होता तो शायद इसमें किसी एक को अगर यहाँ पे आप उन्होंने चूज करके रख दिया होता कि पार्टिकुलर जो ऑफिशियल काम है, जो लोग आ रहे हैं विजिट करने, उनका समाधान हो सके, तो शायद अब तक हो गया होता। हालांकि ऐसे नहीं किया गया है। हम इस टॉपिक में बच्चों से कुछ बातचीत करेंगे और पता करने का कोशिश करेंगे कि कितना दिन से लोग आ रहा है और अभी तक इनका क्या सोल्यूशन हुआ है। सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ है? मेरा नाम मजीद चिजान है। आप क्या चीज के लिए आया है? एक्चुअली मैं सिंस लास्ट 3 डेज से आ रहा है। और कभी सुबह को आने से आपको एफिडेविट फॉर्म खत्म हो जाता है, या फिर फॉर्म भी मिल गया अभी 3 दिन से फॉर्म मिल गया है, लेकिन आता है एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, शॉर्टेज है, एकदम शॉर्टेज है। ये नहीं कि काम नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं है। एक एडमिनिस्ट्रेशन से कितना काम करेगा? कोई तो एक डिजाइनेटेड एडमिनिस्ट्रेशन रखना चाहिए था अगर कोई भी प्रोग्राम होता है तो, ताकि कोई पब्लिक का ग्रीवेंसेस को वो देख सके। लेकिन ऐसे नहीं है। अभी देख सकते, अभी बीच में आपको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देने का कारण से कोई बच्चा लोग जो आईजी पार्क में जाओ बोल के यहाँ से भेजा है, तो आईजी पार्क में पता है कि इस समय सिक्योरिटी कितना टाइट है, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ में पूरा है, लेकिन वहाँ में घुसने नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ से तो भेजा है, अपना मर्जी से नहीं गया है आईजी पार्क में। यहाँ से आपको एडीसी साहब का, यहाँ शायद पीए मैडम या कुछ कोई हो सकता है स्टाफ, उसने बोला है कि वो सर भी खुद है, आईजी पार्क में जाके साइन लेके आओ। तो वहाँ में बाकी स्टाफ को आपको वहाँ परमिट नहीं है, तो पब्लिक आम जनता बच्चा लोग कैसे, पेरेंट्स लोग वहाँ में घुस सकेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए डीसी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक कोई यहाँ में परमानेंट डिजाइनेटेड ऑफिसर बना के रखना चाहिए आपको EAC, ताकि ये इनकम सर्टिफिकेट, ये सब जो भी आपको ग्रीवेंसेस लेके आते हैं उसको देखने के लिए। ऐसे न यहाँ में एक ADC है, अभी का टाइम में, अभी का समय में ये एक ही ADC है। इस अभी कोर्ट केस चल रहा है, बोल अभी 11 बजे में ये बोर्ड लगा दिया। 11:13 को अभी बोर्ड लगा दिया। पहले तो बोर्ड नहीं लगाया है, अभी बोर्ड लगा दिया कि कोर्ट हियरिंग चल रहा है, लेकिन पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो सुबह से हम लोग यहाँ में आके पूरा भीड़ जमा है, देख सकते हैं इतना गर्म है, यहाँ में पंखा है ना, क्या कुछ भी नहीं है। ये समस्या को समाधान करने के लिए मैं डीसी साहब को बार बार अपील करता हूँ। और भी बच्चों से बातचीत करूंगा। आपका क्या नाम हुआ?
आपका क्या नाम है? मेरा नाम दादो याकी। आप लोग कितना दिन से यहाँ पे आ रहे हैं? एक्चुअली हम कल से आ रहा था, कोई लोग तो 3 दिन से आ रहे हैं, हम कल से आ रहे हैं। फिर भी कल भी यही प्रॉब्लम था, तो हम कल भी चला गया था। हाँ। तो आज भी कितना 9:30 से हम आए, 9:30 नीचे से फॉर्म लेने के लिए लाइन लगाया। फिर भी वो इतना लंबा लाइन करने का बाद फॉर्म मिला, उसका बाद इधर आया, फिर इधर से लंबा लाइन। और ये सब जो अभी गोल्ड फॉर्म वाला जो अभी नहीं था, ये जो लेवल 28 में डाला गया था, ये जो तो हम लोग को तो कुछ भी मतलब सुबह बता देने से भी अच्छा था, या तो उस दिन बता देने से भी अच्छा था, कुछ नोटिस या कुछ देने से अच्छा था ना, ताकि हम लोग मतलब इतना लंबा लाइन कॉस्टों से मतलब खड़ा नहीं करना पड़ा था जी। इतना ही। तो आप भी इनकम सर्टिफिकेट बनवाने आया है? कितना दिन से आ रहा है? 3 दिन से आ रहा है। तो 3 दिन से चक्कर काट रहा, 3 दिन से आपका कोई आवाज को नहीं सुन रहा है? ये देखो, आप कितना दिन से आ रहा है मैडम? सर हम तो अच्छे हैं, लेकिन कल परसों से दोस्त लोग से पूछ के आए, वो लोग बोले कि कल भी नहीं था, परसों भी नहीं था, तो आज आए सुबह से डायरेक्ट। सबसे पहले लाइन हम ही था, लेकिन हमसे आगे जा जाके सब लोग चला गया, अभी हम अकेले हैं। अभी भी आप सबसे पहले लाइन में हाँ, खड़ा हुआ है, ये 12 नंबर सबसे पहले आप खड़ा हुआ है। तो आप क्या मांग कर रहा है कि जो डीसी साहब है, डीसी साहब से क्या मांग करेगा आप? जो सिर्फ इतना ही बोलेगा कि सब यहाँ में सुनने का बात तो ये बात ही है कि चलो सब बिजी होने से भी एटलीस्ट एक सर यहाँ में होने से ठीक था, तब हम लोगों भी हो जाना था। एटलीस्ट अभी सर बिजी होने से भी हम लोग आफ्टरनून में भी कर देगा बोलने से भी हम रुक लेना था। लेकिन ये आपका क्या नाम है भाई? जी मेरा नाम लिखा बेगी है। ओ, आप भी ये साइन करवाने के लिए आया जी है? जी मेरा भी इनकम सर्टिफिकेट है। ओ, ऐसा है ना। कल से आ रहा है, कल भी एक्चुअली ऐसे हुआ था ना, कल भी आया था, फिर उसमें कल भी इतना भीड़ भाड़ था ना, बहुत लंबा लाइन था। हाँ। कल भी मीटिंग चल रहा था बोल के, फिर हम बहुत रुका, फिर उसके बाद नहीं होगा बोल के, फिर हम फिर चला गया था। हाँ। फिर आज सुबह 10 बजे आया था, फिर वहाँ से लाइन लगा रहा है ना, अभी तक लगा, अभी भी लाइन में ही है। अभी तक कोई मतलब इसके लिए कोई अलग सा मतलब कोई नहीं है, मजिस्ट्रेट कोई नहीं है, मतलब नहीं है, सुनने वाला नहीं होता क्या। तो ये देखे तो ये इधर में, और अभी कोर्ट का ये चल रहा है ना, तो और ये सारे लोग भी हैं इधर में, और भी बाकी लोगों से भी हम लोग पूछताछ करने का कोशिश करेगा। फिलहाल सीधा बोलेगा तो सिस्टम का लापरवाही है, सिस्टम का गलती के चक्कर में लोग यहाँ में बैठ के गर्मी में परेशान है। आप क्या करने आया है सर इधर में? ओ, आपका भी डॉक्यूमेंट? हमारा ये बच्चों का ये के लिए स्कूल के लिए स्कॉलरशिप के लिए साइन करने ये के लिए आया था, इनकम सर्टिफिकेट के लिए। इनकम सर्टिफिकेट के लिए ना? तो आज आया है या मतलब नहीं, हम कल आया है। कल आया था? कल आया है तो फॉर्म भी नहीं मिला है, फॉर्म भी नहीं मिलता, फॉर्म को हम ऑनलाइन से ऐसे बना दिया, ये भी चलेगा बोला है, ऐसे बनाया है। हाँ। इसके बाद आया पूरा पीला करके आया है, तो मजिस्ट्रेट नहीं है, उन लोग मॉक ड्रिल ले बोला है। हाँ। फिर हम चला गया 12 बजे, फिर अभी सुबह से आके आप देते रहे, उधर लाइन करा के आते थे, एक साहब आया था। हाँ। तो अभी नहीं होगा बोला, तो सब लोग चला गया गुस्सा से, हम भी जा रहा था, फिर अभी आ सकता है बोला, तो इसलिए वो नहीं दोबारा लाइन नहीं टूटेगा बोल के, नहीं आएगा आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, आएगा तो आएगा, पास घुसेगा तो यार ऊपर है बेहतर है। आप लोग को बहन, आप ये बताइए, आप जब आप आज आया, कल आया था? आज आया, आप भी आज ही आया है? आप आज ही आया आप भी? तो आप लोग को क्या पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं पता था कि मतलब यहाँ में अभी डीसी साहब जो है नहीं बैठ रहा है, एडीसी बाहर में, ऐसे कुछ पहले से आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि आज नहीं होगा, ये आप कुछ दिन बाद आना है, 5 दिन बाद आना, 10 दिन बाद आना, या पहले करवा लीजिए, ऐसे कुछ नहीं, कभी मैसेज नहीं आया ना? तो आप भी बनवाने आया है? कितना दिन से आ रहा है आप लोग? जो आज ही आए, तो मतलब अभी एक बार भी कोई भी ऑफिसर बाहर निकल के नहीं बोला ना कि आज बनेगा या कल बनेगा या 5 दिन बाद बनेगा, 10 दिन बाद बनेगा, ऐसा कुछ एक बार भी कोई बोलने नहीं आया? एक भी आदमी नहीं आया ना भाई? हम कल से आ रहे हैं। कल से आ रहा है, तो कल जब आप आया था तो क्या आपको कोई यहाँ से इन्फॉर्मेशन दिया कि आज मतलब आज आने के लिए? कोई भी नहीं बोला? कोई नहीं था, कल भी कोई नहीं था, आज भी कोई नहीं है। तो ऐसे नहीं होने से मतलब कल भी आपको ऐसे ही आना पड़ेगा होगा, क्योंकि अभी तक हम भी खुद भी देख रहे हैं कि कोई भी अंदर से बताने का कोशिश नहीं कर रहा है ना कि कोई आ रहा है नहीं आ रहा है ना। तो जैसे आप देख रहे हैं ना, बहुत सारा लोग आया, बच्चा लोग आया हुआ है यहाँ में, और इनका कोई भी सुनने वाला नहीं है। हम लोग एक बार लास्ट में अभी बात करने का कोशिश करेगा आपका डीसी सर को, डीसी साहब क्या बोलता है उसको भी हम लोग पता करने का कोशिश करेगा। तो ये इतना सारा बच्चा लोग आया हुआ है ईटानगर का, चंदन नगर आपका डीसी ऑफिस में, और गर्मी में परेशान है। आप जैसे देख रहा होगा कि हाथ से पंखा लगा लगा के ये लोग बेहाल है गर्मी में, और इनका कोई सुन नहीं रहा है। ये कैपिटल का हाल है, और खासकर आपका ईटानगर कैपिटल का ऐसा हालत है जहाँ पे राजधानी में सबसे अच्छा सिस्टम का मैनेजमेंट होना चाहिए था, वहाँ में आपका सिस्टम इतना बेकार हालत में बैठा है, तो क्या ही बोलेगा इसके बारे में।